आखिर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर क्यों मारा। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। सप्त ऋषियों में एक महर्षि भृगु को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। एक बार महर्षि भृगु ने अन्य महर्षियों के समक्ष एक प्रश्न रखा कि हम जो अपने इष्ट की पूजा करते हैं वह पूजा अर्चना अंततः किसके पास जाती है, हम यह पूजा किसको अर्पित करते हैं। इतने में नारद मुनि पधारे और महर्षि ने नारद जी से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। तब नारद जी बोले कि सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं और पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए जो भी आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है। परमेश्वर अर्थात जो इस सृष्टि से पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। यह सृष्टि 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रज और तम। इस सृष्टि के नष्ट होने के साथ ये गुण भी नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट होगा या परब्रह्म में विलीन होगा। शेष केवल परमेश्वर रह जाएंगे जो त्रिगुणातीत हैं। तब वहां उपस्थित ऋषियों ने पूछा कि यह कैसे सिद्ध किया जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से त्रिगुणातीत कौन है, अर्थात जो इन तीनों गुणों से परे है, कौन हमारी पूजा अर्चना का अधिकारी है, हम कैसे निश्चित करें। तब नारद जी ने बोला कि यही तो ज्ञात करना है कि कौन है जिसमें क्रोध नहीं है परंतु तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है परंतु रजोगुण का प्रतीक है, और सतोगुण का लक्षण भी उसमें नहीं है परंतु अत्यंत शांत, शालीन और सौम्य है। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हमें त्रिभुवों के एक एक करके देखना होगा कि किसमें अहंकार और क्रोध का भाव है और किसका स्वभाव शांत है। जिसमें यह तीनों ही भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत होगा, अर्थात त्रिभुवों की परीक्षा ली जाए। नारद मुनि ने भृगु ऋषि को यह कार्य सौंपा और प्रस्थान कर गए। ऋषि भृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। भृगु ने देखा ब्रह्मलोक में माता सरस्वती वंदना, गायन तथा सभी नृत्य संगीत में लीन हैं और ब्रह्मा जी जब ध्यान में मग्न हैं। भृगु ने क्रोध में कहा, बंद करो ये सब, परंतु किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा, किसी के पास उनकी आवाज नहीं पहुंची। तब उन्होंने तेज स्वर में कहा, क्या ब्रह्मलोक वासी इतने अधर्मी हो गए हैं जो घर पधारे अतिथि का आदर सत्कार करना भी भूल गए हैं। आप सभी ने मेरा अनादर किया है। ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने भृगु से कहा कि तुम मेरे पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा रखते हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ रही है। ब्रह्मा का क्रोध देख भृगु को ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा त्रिगुणातीत नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और चले गए। इसके पश्चात वे कैलाश पर्वत पर महादेव शिव के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें नंदी के साथ अन्य द्वारपाल पहरा दे रहे थे। भृगु ने नंदी से पूछा, महादेव कहाँ है। नंदी ने कहा कि महादेव और माता पार्वती अंदर चौसर खेल रहे हैं। भृगु ने नंदी को अंदर जाकर उनके आने का संदेश देने को कहा, परंतु नंदी ने मना कर दिया और कहा कि महादेव और माता के खेल में विघ्न डालने पे वे क्रोधित हो जाएंगे। भृगु ने क्रोध में कहा कि मैं स्वयं भीतर जाता हूँ, अगर तुमने मुझे रोकने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नंदी ने ऋषि से क्षमा मांगते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। भोलेनाथ ने भृगु ऋषि को देखा और क्रोध में आकर बोले, किसी के निजी भवन में आज्ञा लेकर प्रवेश करना चाहिए। भृगु ने कहा, ऋषियों के लिए सबके द्वार सदैव खुले रहते हैं, परंतु आपने ऐसा कहकर हमारा अपमान किया है। यह सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, अहंकारी ऋषि, मैं तुम्हें अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर माता पार्वती ने महादेव को शांत करने का निवेदन किया। इस प्रकार भृगु द्वारा महादेव की परीक्षा सफल हुई। फिर भृगु ने महादेव से क्षमा मांगी। तब महादेव ने कहा कि आप महान हैं, त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस कोई आप जैसा ही महात्मा ही कर सकता है। हम भी आपकी लीला का आनंद ले रहे थे। महादेव ने कहा कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाग है, इसलिए मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। फिर भृगु ऋषि ने महादेव और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर विदा ली। अब समय था भगवान विष्णु की परीक्षा का। ऋषि भृगु वैकुंठ लोक पधारे। वहाँ उन्होंने देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधारण मनुष्य भांति वार्तालाप में लीन थे और प्रेम समाधि में बैठे हुए थे। भृगु ने उच्च स्वर में कहा कि विष्णु, तुम स्वयं ही सृष्टि का पालनहार हो, परंतु तुम्हारे लक्षण तो मोह माया में फंसे साधारण मनुष्यों की भांति प्रेम मुद्रा में ऐसे लीन हो गए हैं कि द्वार पर आए अतिथि का अनादर कर रहे हो। ऐसे शब्द कहकर भृगु ने भगवान
विष्णु को क्रोध करने के लिए उत्तेजित करने का प्रयास किया, परंतु कोई उत्तर न मिलने पर भृगु ने कहा कि मैं अपने अपमान के लिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी से बिछड़ जाओ, विरह की अग्नि में जलो और लक्ष्मी को पृथ्वी लोक में ढूंढते फिरो। यह सुनकर भी कोई उत्तर न मिलने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। तब भगवान विष्णु ने सचेत होकर कहा, महर्षि हम स्वयं में इतने मग्न थे कि आपका स्वागत न कर पाए। और भगवान विष्णु ने कहा कि यह आपने क्या किया ऋषि, मेरे पाषाण समान कठोर छाती ने आपके कोमल चरणों को अवश्य पीड़ा पहुंचाई होगी। हे महर्षि आप तो कृपालु है, मुझे क्षमा करें। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि आपका यह चरण चिन्ह मैं सदैव अपने हृदय से लगाकर रखूंगा। ऐसी शालीनता देखकर महर्षि भृगु भावुक हो उठे और भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु आप सारे विकारों से परे हैं, आप जगत गुरु हैं, महाबलियों का बल और ज्ञानियों का ज्ञान है। इस जगत का निर्माण और विनाश आप ही करते हैं। इस जगत का निर्माण करने के लिए आप सत्य, रज एवं तम गुणों की सहायता लेते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों गुणों से परे हैं। हे प्रभु आप ही त्रिगुणातीत हैं। मुझे ज्ञात हो गया है हम सभी भक्तों की पूजा अर्चना आप तक ही पहुंचती है, केवल आप ही हमारी आराधना के अधिकारी हैं। इस प्रकार महर्षि भृगु के साथ सभी को ज्ञात हुआ कि त्रिदेवों में से त्रिगुणातीत कौन है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।